हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षदा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुई हूं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। प्रश्न परीक्षा में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार हो जाइए, सॉल्व करने के लिए। और आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठ जाइए। जो जो क्वेश्चन मैं आप लोग को कराते जाऊं उसको आप पेन के माध्यम से कॉपी पर नोट करते जाइए, ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस का जब परीक्षा हो तो क्विक रिवीजन कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि cos A इज इक्वल टू 0 हो तो A का मान होगा। मतलब cos A की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जिसका मान जो है 0 होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि cos किसका वैल्यू 0 होता है, इसका मान आप लोग किस cos का वैल्यू जो है वह 0 आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 45 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी है 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, cos 90 डिग्री की वैल्यू जो है वह 0 होती है और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आंकड़ों 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5 का बहुलक है। तो फ्रेंड्स बहुलक क्या होता है? बहुलक यानी मोड। मोड क्या होता है? मोड मतलब होता है जो संख्या अधिक, इन संख्याओं में से जो भी संख्या अधिक बार आती है वही संख्या बहुलक कहलाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ इस संख्याओं में से 7 जो है वह अधिकतम बार आया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4। ठीक है, 4 बार आपका 7 आया है। 7 का नंबर कितना है? 4 है। उसके बाद 9 को आप देख लेंगे, 9 का नंबर है 2, यानी 9 जो है वह 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार 5 आया है। 5 बराबर है 3 बार आया है। और उसके बाद आपका है फ्रेंड्स 8 है। 8 आपका 1 बार ही आया है, तो 8 आप लिखेंगे कि एक ही बार आया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स 3 है, 3 भी आपका एक ही बार आया है, तो 3 इज इक्वल टू 1 टाइम 3 आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो अधिक बार आया है इन सब में से? तो 7 ही एक ऐसा नंबर है जो 4 बार आया है, यानी 7 क्या होगा? इन आंकड़ों में 7 ही बहुलक होगा। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 7 जो है वह मोड यानी बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। रूट बी अपॉन ए मल्टीप्लाई रूट सी अपॉन बी मल्टीप्लाई रूट ए अपॉन सी का मान होगा। तो फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? अगर सारी संख्याएं, अगर ये सभी जो है रूट में हैं, तो अगर हम इनको इस प्रकार से लिखें, बी अपॉन ए मल्टीप्लाई सी अपॉन बी मल्टीप्लाई ए अपॉन सी, तब भी यह गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, बी से बी कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है, और सभी कैंसिल होकर के वैल्यू आ रहा है 1। ठीक है, 1 बार ही सभी एक दूसरे से कैंसिल कट जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन में दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू है 12 पाई सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू है 6 पाई सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू है 7 पाई सेंटीमीटर एंड d इज इक्वल टू है 2 पाई सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यास इज इक्वल टू आपको दिया गया है, व्यास बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो व्यास को सबसे पहले हम परिवर्तित करेंगे त्रिज्या यानी रेडियस में। तो त्रिज्या इज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स, आर इज इक्वल टू होता है डी बाई 2। डायमीटर यानी व्यास, व्यास इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस यानी त्रिज्या हो जाएगी आपकी डी बाई 2 इज इक्वल टू
12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करनी है। तो परिधि वृत्त की होती है फ्रेंड्स, परिधि इज इक्वल टू होता है 2πr। ये आपका परिधि का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे चूंकि पाई की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी, क्योंकि सभी जो ऑप्शन है वो पाई में ही आ रहा है, तो उसको एज इट इज रहने दीजिए। 2π मल्टीप्लाई रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर है, 6 लिख दीजिए। उसके बाद आपका हो जाएगा 6 2 12π। ठीक है, 12π इन चारों ऑप्शन में से कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 12π सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं फ्रेंड्स। समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो फ्रेंड्स, समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो 4 समकोण होता है। 4 समकोण होता है, चारों तरफ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और 4 समकोण को आप लिख सकते हैं, समकोण यानी 90 डिग्री, तो 4 समकोण यानी 4 × 90 डिग्री इज इक्वल टू पूरा मिला के 360 डिग्री होता है। इसको आप 4 समकोण भी लिख सकते हैं। समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योग जो है 4 समकोण यानी चारों कोण उसके 90 डिग्री के होते हैं, 4 समकोण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 4 समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं फ्रेंड्स। परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप है। अब इसको सरल कीजिए। -32/-100 इस प्रकार से आप करेंगे, ये माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। 2 से आप कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे 8/25 आपका आंसर हो जाएगा। अब इन चारों ऑप्शन में से आप देखेंगे ABCD में से कि 8/25 कौन सा ऑप्शन है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 8/25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स। 0.000001 का घनमूल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। सबसे पहले आप डिजिट को लिख दीजिए 0 पॉइंट और आगे कितना 0 है? 1 2 3 4 5 0 है, 1 2 3 4 5 0 फिर 1, और इसको आप लिख सकते हैं पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 1 पॉइंट के नीचे 1 हो गया, और आगे जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो 0 है चाहे कोई संख्या है, उतने ही स्थान पर आप आगे 0 बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0 आप आगे बढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये कैसे सॉल्व होगा? इसका आपको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, घनमूल निकालने के लिए इसका आप जब घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10। इस प्रकार से यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 बार 10 आपका 1/10 1/10 करके 6 बार आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह 1 2 3 4 5 6 0 है, इसलिए 1/10 1/10 करके आप 6 बार लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, घनमूल बनाना है, तो घनमूल ज्ञात करना है आपको। घनमूल ज्ञात करने के लिए 3 3 का ट्रिक लेते हैं हम, यानी 3 3 का जोड़ा हम लेते हैं, क्योंकि यह घनमूल है। तो इन तीनों का एक जोड़ा हो गया, इन तीनों का एक जोड़ा हो गया, तो यहाँ पे 1/10 बाहर निकल आया, मल्टीप्लाई 1/10 इज इक्वल टू 1/100। 100 से जब आप 1 को डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 0.01। 100 से जब आप 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.01 आएगा, और यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। समीकरण 3x इज इक्वल टू 6 है, तो 3x इज इक्वल टू 6 आप लिख लेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए। x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, x की वैल्यू आ गई 2। अब यह हो गया समीकरण नंबर 1, x की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है 4x + y इज इक्वल टू 14 के हल में y का मान है। तो फ्रेंड्स, x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर यह आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू
इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण नंबर 1 की वैल्यू को रखने पर, तो फ्रेंड्स इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप सॉल्व कर लीजिए। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यही आपका समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें आप x की वैल्यू को रख दीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और यहाँ y 4 2 जा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इन चारों में से 6 कहां पर है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 6 आपका यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही तो दिया गया है। अब पाई की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 22/7 यानी 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8800। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8800 मल्टीप्लाई 7/22, ठीक है। 22 4 जा 88, 400 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब r की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो अंडर रूट 400 मल्टीप्लाई 7 आप लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 400 को आप लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 7। इन दोनों का पेयर बन गया, ये अकेला अंदर ही रह जाएगा। अब ये r की वैल्यू यानी त्रिज्या बराबर हो जाएगी 20 आपका इसमें से जोड़े के रूप में है, तो एक 20 बाहर निकल गया, √7 सेंटीमीटर, और यही आपकी हो जाएगी त्रिज्या। अब इन चारों ऑप्शन में से 20√7 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए यह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के हल हैं। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को, तो यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स 2 का 1 में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और दो ऐसी 2 1 जा 2 आया। अब ऐसे दो संख्या लेंगे जिसको आपस में माइनस करने पर यह बीच वाली संख्या यानी x है, x यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो उसको माइनस करने पर आपस में दो ऐसी संख्या लेंगे जिसको माइनस करने पर यहाँ पे माइनस है ना साइन, तो माइनस करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आए, तो हम 2 और 1 को ही ले सकते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे बीच वाली संख्या के स्थान पर 2 माइनस 1 लिख दिया। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और 2 का 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से पेयर इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन हो गया आपका, नहीं यहाँ पे 2x होगा ना, 2 का x में मल्टीप्लाई होगा 2x, और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे 2x आप कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x माइनस 1 बचा, और यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू प्लस 1 है, इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2। अब यहाँ पे दूसरा है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पे पहली वैल्यू x की आ गई माइनस 1/2, और दूसरी वैल्यू आ गई प्लस 1। तो फ्रेंड्स माइनस 1/2 और प्लस 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में, प्लस 1 कॉमा माइनस 1/2, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसको मैं फिर से बता दूंगी, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स। किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों का योगफल 285 है तो चौथे कोण की माप है। तो फ्रेंड्स चतुर्भुज के चारों
कोणों का योग होता है, योगफल होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, अब 3 कोणों का योगफल दिया गया है 285 है, 285 डिग्री है। तो चौथा कोण आप मान लीजिए कि x है और इजुकल टू हो गया 360 डिग्री। x इजुकल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री। अब x की वैल्यू आपकी आ गई फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका बचा 5 बचा, 15 में से 8 गया, हो गया आपका 7, 75 डिग्री ये आपका हो गया एंगल। और फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, परिमेय संख्या -4/5 तथा 8/15 का भागफल है। तो फ्रेंड्स -4/5 लिख लेंगे, अब भागफल का सिंबल लगाएंगे, 8/15 लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स भागफल की दशा में क्या होता है, भिन्न उलट जाते हैं। तो यहाँ पे -4/5 मल्टीप्लाई अगर हम करें इसको तो ये 15/8 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भिन्न क्या होते हैं, उलट जाते हैं। तो यहाँ पे 15/8 हो गया। अब 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इजुकल टू -3/2 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, 3/8 का घनमूल है। तो फ्रेंड्स 8 3 होता है 24 और 3 इसमें जुड़ जाता है, हो जाता है आपका 27/8। 8 का 3 में आप गुणा करते हैं और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, तो 27/8 हो गया। अब इसका घनमूल आपको निकालना है, घनमूल 27/8 का। तो फ्रेंड्स इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, क्यूब रूट 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 इजुकल टू, इस 3 में से एक कॉमन हो गया, इस 2 में से एक कॉमन आ गया, 3/2 और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट 64 माइनस स्क्वायर रूट 36 किसके बराबर है। तो फ्रेंड्स स्क्वायर रूट 64 को आप लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 64 माइनस स्क्वायर रूट 36 में 64 को आप लिख सकते हैं 8 8 जा 64, 8 × 8 माइनस 6 × 6। अब इनमें से एक बाहर निकल गया, इनमें से एक बाहर निकल जाएगी क्योंकि पेयर बन रहा है। 8 - 6 इजुकल टू 2 आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बेलन के आयतन का सूत्र है, बेलन के आयतन का क्या सूत्र होता है फ्रेंड्स। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर डी, πr² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 2πrh। फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल याद कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 2πrh प्लस 2πr² भी हो सकता है, क्योंकि 2πrh प्लस 2πr² में आप क्या करेंगे, इसमें से 2πr और 2πr आप कॉमन ले लिए, 2πr आपका कॉमन हो गया, यहाँ पे h आपका बचा, h हो गया, प्लस यहाँ पे एक r बचा है, r² में से एक r कॉमन हुआ तो एक r हो गया, r यहाँ पे बचा। तो यही आपका फॉर्मूला होता है, चाहे आप इसको मान लीजिए और चाहे आप इस तरह से भी अगर सॉल्व रूप में हो तो यह भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा। तो ऊंचाई यानी h आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या r आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना है बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की जगह हो गया आपका 22/7 इंटू r² यानी r हो गया आपका क्या
एक मिनट, बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। आर आपका हो गया 2 गुणे 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2, और ऊंचाई है आपका 7 सेंटीमीटर यानी 7। 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया। अब 22 दूना 44 दूना 88 और घन सेंटीमीटर यही बेलन का आयतन होगा, क्योंकि आयतन हमेशा घन में होता है यानी सेंटीमीटर क्यूब में आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 88 घन सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाई का मान क्या है? तो पाई का मान होता है 22/7, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर वैसे दिया गया है तो 3.14 भी होता है, अगर पॉइंट में दिया गया रहे तो इसका मान, ठीक है, पाई का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20, 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य का फॉर्मूला होगा, औसत माध्य का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो यहाँ पे n यानी हो जाएगा आपका 50 तक की संख्याएं हैं तो 50 + 1/2 यानी 51/2। 2 से 51 को आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0.25 ज़ा 10, 25.5 यही आपका आंसर आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 25.5। तो ये रहे टॉप 20 बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ऐसे ही नेक्स्ट में महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोज को लेकर के हाजिर होती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।